हमारे साथ इस टाइम पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा और जानी मानी शख्सियत सेनेटर शेरी रहमान साहिबा मौजूद हैं। शेरी रहमान साहिबा, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग मी इन द प्रोग्राम। कल आप एक प्रेस ब्रीफिंग कर रही थी एक ऐसे मामले के बाद जो कि एक्सपेक्टेड नहीं था। सेनेट के अंदर एक रेजोल्यूशन पास की गई, रेजोल्यूशन के अंदर कहा गया कि 8 फरवरी वाले इंतखाबात किसी भी तरीके से बलोचिस्तान केपीके के जितने कैंडिडेट्स हैं उनके लिए बेहतर नहीं रहेंगे। अब वो रेजोल्यूशन के अंदर कोविड-19 जैसी, मौसम जैसी, सिक्योरिटी के मामलात जैसी रीजंस दी गई। बहरामंद तंगी साहब उधर मौजूद थे, उन्हें नोटिस भी दे दिया गया। कलेक्टिवली सारी जमातों का एक ही मौकफ आ रहा है शेरी साहिबा कि किसी भी तरीके से इंतखाबात के डिले के हवाले से ये रेजोल्यूशन जो है ये सही नहीं है। लेकिन पीपल्स पार्टी इसके ऊपर कदम क्या उठाएगी? क्योंकि पीटीआई की तरफ से ये डिमांड आ गई है कि जी सुप्रीम कोर्ट को इसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए। क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी यही समझती है कि सुप्रीम कोर्ट को एक्शन लेना चाहिए या कोई और लाहे अमल होना चाहिए? जी शुक्रिया बेटा। एक तो कल जो हुआ जुमे का दिन था, मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ आपकी तवज्जुह से कि सुबह जुमे का इजलास जो होता है नॉर्मली रिवायती तौर पे बहुत ही मुख्तसर होता है, क्योंकि एक तो नमाज का टाइम हो जाता है, उसके बाद कभी इजलास नहीं होता। और ये गैर रस्मी रिवायती तौर पर इजलास उजलत में बुलाया गया दोपहर में नमाज के बाद। और जुमे को ये भी सिचुएशन होती है कि क्वेश्चन आवर के बाद 1-1.5 घंटा ही होता है। तो आजकल इलेक्शंस के दौरान वैसे भी थर्सडे को इजलास नहीं होता, तो लोग जा चुके होते हैं। अब जब दोपहर में इजलास रखा जा रहा है जो किसी शेड्यूल या एजेंडे पे नहीं है, तो जाहिर है फिर आपको 14 ही लोग मिलेंगे। मेरा तो ख्याल है कोरम पॉइंट हो जाना चाहिए था इस किस्म की हालात में, लेकिन बेहतर नहीं हुआ। हमारे मेंबर को तो नोटिस मिल गया कि क्यों नहीं हुआ, यानी कि उन्होंने अपोज क्यों नहीं किया। अब सूरत हाल ये है कि देखिए, हम मुशावरत करके ही बात करेंगे। हमारी तौर तरीका नहीं है कि हम अकेले बैठ के खुद फैसले कर लें। पार्टी का ये बहुत अहम फैसला होता है, लेकिन ये तो तय है कि हमने कल वजाहत कर दी कि पीपल्स पार्टी का इसमें कोई, हम बिल्कुल आवाज नहीं मिला सकते इस किस्म के रेजोल्यूशन में। क्योंकि देखिए, सूरत हाल आपके सामने है, बेयकीनी इतनी हो गई। कल मैं जहां बैठी थी जब रेजोल्यूशन आया तो उन्होंने कहा देखिए ये स्टॉक मार्केट कितनी गिर रही है। किसी ने ऐसे ही कहा, वो कहने लगे कोई रेजोल्यूशन आया। मैंने कहा भाई बड़ी अजीब बात है। इतना आपको देखें ट्रिगर होता है उसमें, इतनी जल्दी ये ट्रिगरिंग होती है कि अब सूरत हाल ऐसी बन जाती है। तो खैर अब क्लैरिफिकेशन हो गई, मगर देखिए मौसम और कोविड तो है नहीं एज सच मुल्क में वबा की तरह जैसे पहले था। यस, इक्का दुक्का केसेस आ रहे हैं जो सारे ममालिक में आ रहे हैं, और ये विंटर की नई कोई स्ट्रेन है, लेकिन मुल्क में कोविड इमरजेंसी नहीं लगी हुई है। ठीक है, मास्किंग पर भी ऑर्डर्स नहीं है, आपने भी सुना होगा, हमने भी सुना होगा, ट्रैवल हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। तो मौसम के हवाले से भी सब कुछ हो रहा है, जलसे जुलूस हो रहे हैं, लोग मुल्क में आगे पीछे जा रहे हैं। और तीसरी बात जी, टेररिज्म की बात हुई, हम उसकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं कि जी टेररिज्म एक मसला है, दहशतगर्दी का सबसे बड़ा, बट वो 2 महीने बाद 3 महीने बाद कब सॉल्व होगा इसका नहीं पता शेरी साहिबा। सो दैट इज अ जेन्युइन कंसर्न। लेकिन मैं अभी भी इस बात का इंतजार कर रही हूँ कि मुझे कहीं से पीपल्स पार्टी का लाहे अमल नजर आए। बिकॉज आपने एक बात फरमाई, वो ये कहा कि मंडे को आप कुछ करने लगी हैं शेरी साहिबा। क्या मंडे को क्या करने लगे? क्या कोई काउंटर रेजोल्यूशन आएगी जो कि पिछली रेजोल्यूशन को किसी तरीके से नल एंड वॉइड करने की तरफ जाएगी या रिजेक्ट करेगी? काउंटर रेजोल्यूशन किसी एक सेनेटर ने पेश भी की है। दो बातें मैं कहूं कि देखिए, कुछ करने जाने की जरूरत नहीं है। रेजोल्यूशन करारदाद की कोई कानूनी लेजिस्लेटिव हैसियत नहीं है, ये कानून नहीं बना सकती। सिर्फ बिल और लॉ एक्ट जो पास होता है, जिस पर वोटिंग होती है, उस पे आप खड़े होकर इस पे अपना एक ओपिनियन दे सकते हैं, अपनी एक राय दे सकते हैं। कभी कभी कलेक्टिव विल ऑफ द हाउस होती है, जैसे स्पेशली फॉरेन अफेयर्स में जहां बिल पासिंग तो नहीं होता ना कि आप कहते हैं फलस्तीन पे हमारा रेजोल्यूशन। अब आप मुझे बताएं करने क्या जाना है? इलेक्शन 8 तारीख को हो रहे हैं, इस पर अदालत भी बात कर चुकी है, एक वर्डिक्ट दे चुकी है, और पीपल्स पार्टी ने तो अपना मौकिफ वजाहत से बार बार पेश किया। अब क्योंकि नई हेडलाइन चाहिए तो करने बेसिकली पेश भी कर दूंगी बेटा, लेकिन उसकी कानूनी हैसियत कुछ नहीं है, और इसकी भी नहीं थी।
So in other words, this is clear. ہو رہے ہیں شہری صاحبہ, this is clear کہ ایک وہ نوٹس, شو کاز نوٹس بھیج دیا گیا تنگی صاحب کو, اینڈ دیٹ از آل دیٹ پیپلز پارٹی ول ڈو. جماعت اسلامی کے سینیٹر مشتاق نے جو ریزولوشن, کاؤنٹر ریزولوشن دی ہے, وہ بھی آپ سمجھتی ہیں ضروری نہیں ہے. فیئر انف. اچھا, آپ نے ایک اور بات فرمائی, پریزنٹ کریں گے ہاؤس میں تو ہم ضرور سپورٹ کریں گے, ہم بھی لا سکتے ہیں اور لے بھی آئیں گے منڈے کو, ایسی کوئی بات نہیں ہے. ریزولوشن آنا کوئی 10 منٹ کا کام ہے, چیئرمین سینٹ اس کو ایجنڈا پہ ڈال دیں گے, اور نہ بھی ڈالیں گے تو شور شرابہ تو ہو جاتا ہے. لیکن یہ ان دونوں ریزولوشن سے کوئی یہ تو نہیں ہوگا کہ الیکشن کی ناک کی سیٹ جو ہے, جو صراط مستقیم پہ ہم 8 فروری کے, وہ بدل جائے گا. وہ ہوگا اور میں بے شک لے آؤں گی, اس میں کچھ نہیں فرق پڑے گا. میں اگر آپ سمجھتی ہیں کہ آپ کو اس پر ایک اور ٹاکنگ پوائنٹ ملتا ہے, ضرور لے آئیں گے. آج چیئرمین بلاول نے بھی کہا ہے کہ الیکشن تو ہونا ہے. نہیں وہ شاید مجھے ٹاکنگ پوائنٹ ملے نہ ملے, لیکن obviously پیپلز پارٹی کو بھی ایک وہ مل جائے گا پوائنٹ کہ ہم نے بھی ریزولوشن دے دی تھی, بہرحال یا سپورٹ کر لیں تو. لیکن شہری صاحبہ, چیئرمین سینٹ کی ہم بات کر ہی رہے ہیں, تو چیئرمین سینٹ کی کچھ عرصے پہلے ملاقات ہوئی ہے آصف زرداری صاحب سے, وہ شادی پہ, آپ کو یاد ہے مولانا فضل الرحمان صاحب کے صاحبزادے کی, اس ٹائم پر ایک سارکاسٹک کامنٹ دیا تھا زرداری صاحب نے. چیئرمین سینٹ صاحب کے کردار کو آپ کیسا سمجھتی ہیں اس تمام صورتحال میں؟ 14 سینیٹر سامنے ہیں, ریزولوشن ایجنڈے کا حصہ نہیں ہے, اور ریزولوشن کو پاس کرنے کے لیے یا پیش کرنے کے لیے ایکسیپٹ کیا جاتا ہے. ہاؤ ڈو یو سی دا چیئرمین سینٹس رول ان دا انٹائر؟ میں وہاں تھی نہیں, میں نے پھر عرض کیا کہ جمعے کی دوپہر کو وہاں کوئی جو سوائے اسلام آباد میں رہتے ہیں وہی شاید 1-2 تھے, اور ہمارے بھی 2 لوگ جو رہ گئے تھے وہ کمیٹی, اسٹینڈنگ کمیٹی میں گئے ہوئے تھے. ٹھیک ہے, تو میں ضرور پتا کروں گی, اور میں کسی کی کردار کشی یہاں سے بیٹھ کے نہیں کروں گی. میں ضرور پوچھوں گی لیکن کہ یہ کس طرح, اگر میں ریزولوشن لانا چاہوں تو ہی کی ناٹ اسٹاپ اٹ نا, وہ روک تو نہیں سکیں گے. روکیں گے تو پھر آپ کو میں بتاؤں گی, پھر میں کہوں گی کہ جی فلاں ریزولوشن روکا گیا ہے. اور دیکھیے میں پھر کہنا چاہتی ہوں, ریزولوشن لے آئیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, ہر قسم کے ریزولوشنز آتے ہیں, اپوز ہوتے ہیں, آئے دن آتے ہیں. دے آر ناٹ لا. اور اس سے یہ الیکشن جو ریزولوشن آیا ہے, جس نے بھی اس کو الیکشن کمیشن میں بھیجنے کی جسارت کی, اٹس ریڈیکولس. اس کا کوئی قانون پر امپیکٹ بالکل نہیں ہے.